दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर 1000 से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं के पद रिक्त हैं और इन पदों पर मानदेय पर नियुक्ति के लिए शासन द्वारा चयन प्रक्रिया का निर्धारण हो गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति को भर्ती करने का अधिकार दिया गया है। तो वाकई में ये खबर बहुत ही बड़ी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हाई स्कूल व सहायिका के लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दोनों पदों के लिए 21 से 45 साल की उम्र मान्य होगी। निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार द्वारा NIC से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर उपलब्ध कराया जाएगा और इसके बाद 45 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी होगी। ये जानकारी आपको हमने पहले भी दी थी, अभी भी बता दी ताकि आपके मन में किसी प्रकार का संशय ना रहे। आपको बता दें, जनपद में 20 बाल विकास परियोजना ऑफिस है, दफ्तर हैं। इनके अधीन 560 वर्कर और 510 सहायिकाओं के पद रिक्त हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की मानदेय पर भर्ती बाल विकास परियोजना बाल रिक्त पदों के सापेक्ष होनी है और यह सिर्फ सीतापुर अकेले में नहीं होनी है, सभी जनपदों में होनी है। इस संबंध में शासन द्वारा तय की गई चयन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा और इसके तहत आयु सीमा की गणना हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम तौर पर वरीयता दी जाएगी। तो अगर आप भी मापदंड पूरे करते हैं तो जल्दी जैसी कोई अपडेट आएगी हम आपको दे देंगे, या फिर आप जो नियर आपका पास का आपका कार्यालय पड़ता है, CDPO कार्यालय, वहाँ पर भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें ज़रूर मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, या फिर सुझाव तो भी कमेंट करिएगा। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ही आगरा से निकल कर आ रही है। आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रशिक्षण हो रहा था और इसी प्रशिक्षण के दौरान इन आंगनबाड़ी कर्मियों को लंच पैकेट दिए गए, यानी कि लंच के दौरान इनको खाने की सामग्री दी गई, लेकिन खाने की सामग्री में गुणवत्ता ना होने की आरोप इन कर्मियों में लगाए हैं और आक्रोश प्रकट किया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षण के दौरान जो लंच पैकेट दिए जा रहे हैं, खाने का डिब्बा दिया जा रहा है, वो गुणवत्ताहीन है, ऐसे आरोप आंगनबाड़ी बहनों ने लगाए हैं। आपको बता दें, महाराजगंज में भी कई आरोप लगे थे जिसके बाद जांच बैठा ली गई थी। अब ऐसे में आगरा की आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी आक्रोशित है। चलिए खबर पर गौर करते हैं। फिरोजाबाद से ये खबर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग में दिए गए खाने की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक विद्यालय आज नगर में हंगामा भी कर दिया और संघ के नेता राजेश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को भोजन पैकेट की स्थिति से भी अवगत कराया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पिछले 2 दिन से खाने की गुणवत्ता खराब आ रही है। समझा जा सकता है कि खाने की हालत कितनी बेकार है और किस तरीके से इनको खाना दिया जा रहा है। क्या खाना देने से पहले कोई मानक डिसाइड नहीं होते हैं? क्या इसके लिए पैसा नहीं आ रहा था? क्या जेब से अधिकारी भर रहे थे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खाने का पैसा तो आ ही रहा था और गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाए, ऐसे खाने के लिए बजट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम पैसा दिया जा रहा हो, अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन खाऊ कमाऊ की नीति के चलते अपनी जेब में अधिकारी पैसा डालने का काम कर रहे हैं और जैसे तैसे व्यवस्था करके संचालित कर रहे हैं और खाने को उच्च गुणवत्ता का खाना नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से आंगनबाड़ी कर्मियों में भी आक्रोश देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार शहरी संसाधन केंद्र आयरनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो रही है। इसमें दोपहर का भोजन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को खराब गुणवत्ता का खाना शनिवार को परोस दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सब्जी में बदबू आ रही है। अब बताइए, ऐसी सब्जी जिसमें स्मेल आ रही हो, बदबू आ रही, वो सब्जी आंगनबाड़ी कर्मी खाएंगी? बड़ा सवाल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि शुक्रवार को भी सब्जी में बदबू आ रही थी। किस तरीके से इस सब्जी को बनाया जा रहा है, कहाँ से ये सब्जी आ रही है और ताज़ी सब्जी क्यों नहीं दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं भोजन के पैकेट फेंक दिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के राजेश शर्मा ने जानकारी दी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खराब गुणवत्ता का भोजन देकर अपमान किया जा रहा है। तो बड़े आरोप लगे हैं। अगर आपको भी प्रशिक्षण के दौरान खाने में किसी प्रकार से दिक्कत आ रही है तो 73 98 68 31 28 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिएगा। अपनी फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो और जो भी समस्या है, स्थान का नाम भी अपना हमें ज़रूर शेयर करिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बहनें इस खबर पर भी ध्यान दें। कायमगंज से ये खबर लगी हुई है। आपको बता दें, कई सरकारी योजनाओं पर ऑनलाइन काम होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोर्टल पर फीडिंग कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और इसके लिए उन्हें ऑनलाइन काम करना सीखना पड़ेगा ही। छुट्टी के दिन भी वह कार्यालय आकर परियोजना अधिकारी से काम करना सीख रही हैं। आपको बता दें, शनिवार को यानी विगत दिन ब्लॉक कार्यालय स्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्तियों का जमावड़ा रहा, जिसमें बारी बारी 6-7 कार्यकर्तियाँ कार्यालय में जाकर प्रभारी CDPO इनसे मोबाइल पर कुछ सीख रही थी। CDPO ने बताया कि आदेश है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों अपने केंद्र पर पंजीकृत
बच्चे व नए रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन फीडिंग करेंगी। आपको बता दें बहनों, सबसे ज़्यादा बात यहाँ पर खास है कि आंगनबाड़ी कर्मी जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है उनको एकदम से फीडिंग के लिए कह दिया गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर एक दिन इनको प्रशिक्षण देकर बता भी दिया जाता है कि ये परमानेंट काम कर पाएंगी, चूँकि आपको मालूम होगा कि उम्रदराज आंगनबाड़ी कर्मी हैं और जिन्होंने अभी तक मोबाइल ही देखे नहीं थे, भले ही सरकार ने मोबाइल दे दी हो, डाटा के लिए पैसा दे दिया हो, लेकिन सवाल यहाँ पर ये मोबाइल में कैसे फीड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल। क्योंकि डिजिटल तौर पर काम करना और पेन और कागज़ में काम करना अलग अलग दोनों में अंतर होता है। क्योंकि डिजिटल तौर पर अगर कुछ गलतियाँ हो जाती, कभी कभी फीडिंग आपकी हो गई, फिर आपको करेक्शन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गया। कई जनपदों में ऐसी खबरें भी निकल कर आई जहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने पहले जो है मोबाइल का बहिष्कार किया था। जब सरकार नहीं मानी तो आंगनबाड़ी कर्मियों ने मोबाइल स्वीकार कर लिए और फिर सीखना ही मुनासिब समझा। अब इसी तरीके से सीडीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है वेबसाइट पर कैसे बच्चों को फीड करना है, नए रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर कैसे ऑनलाइन कार्य करना, ये सब बताया जा रहा है। अधिकांश कार्यकर्तियाँ जनसेवा केंद्रों के जरिए यह काम करा रही हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी ओर से भुगतान करना होता था। इसलिए वह सीडीपीओ से फीडिंग करना सीख रही हैं, जिससे बिना खर्च के इस काम को निपटा सकें। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि इस सरकारी कार्य के लिए उन्हें मोबाइल भी विभाग से नहीं मिले, बल्कि स्वयं खरीदने पड़ रहे हैं। तो वाकई में ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक आंगनबाड़ी कर्मियों ने बड़ा आरोप लगाया है। समझा जा सकता है कि इस निठल्ले विभाग में आंगनबाड़ी कर्मियों पर दबाव डाल दिया गया है कि भाई डाटा फीडिंग करके देना है। डाटा फीडिंग ऑनलाइन कैसे होगा जब आंगनबाड़ी कर्मियों का आरोप है कि मोबाइल उन्हें नहीं मिले, तो डाटा फीड कहाँ से करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और बहुत सारे ऐसे जनपद जहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों को मोबाइल नहीं मिले होंगे। सरकार से विशेष अपील रहेगी कि जिन आंगनबाड़ी कर्मियों को मोबाइल नहीं मिले उनको तत्काल मोबाइल उपलब्ध कराया जाए, साथ ही डाटा का पैसा भी दिया जाए, जिससे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और बाकायदा जो है 2 या 3 दिवसीय अच्छा खासा प्रशिक्षण दिया जाए। बाकी में अगर जमीनी स्तर पर सरकार को अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी कर्मियों के माध्यम से कराना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में ढलने से जैसे अव्यवस्थाएं चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो कमेंट में यस लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए, साथ ही बेल को दबा लीजिए ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। साथ ही शेयर जरूर करिएगा इस खबर को ताकि प्रत्येक आंगनबाड़ी बहन तक ये खबर पहुँच सके और वह भी जो है सरकार तक शेयर कर सकें। चलिए तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। चलिए जाते जाते आपको एक खबर और दे देते हैं। बिहार राज्य सरकार की ओर से यह पत्र आया है। आपको बता दें सहायक निदेशक ICDS द्वारा यह पत्र जारी हुआ है। और आपको बता दें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कहाँ के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इनके लिए पत्र जारी हुआ है, इसको समझते हैं। जमुई, सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्वी चंपारण, सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, बांका, दरभंगा। तो यहाँ के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ध्यान दें। सहायक निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना द्वारा पत्र ये आया है। इस पत्र के अनुसार आपको पूरी अहम जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें जो है पोषण अभियान के अंतर्गत सेविकाओं को मोबाइल रिचार्ज हेतु उपलब्ध कराई गई राशि के व्यय के संबंध में यह जानकारी जो है दी गई है सहायक निदेशक ICDS के द्वारा। अब व्यय का मतलब क्या है, जो खर्चा होगा उसके लिए जो है राशि पैसा का जिक्र हो रहा है। आपको बता दें ICDS निदेशक का कहना है कि पोषण अभियान के तहत जो है निर्धारित गतिविधियों के गुणवत्तापूर्ण जो है क्रियान्वयन हेतु सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराते हुए प्रति माह 200 रुपये की दर से मोबाइल रिचार्ज हेतु राशि जो है पैसा जो है आवंटित किया गया था। साथ ही निर्देशित किया गया था कि सेविकाओं को प्रतिमाह निर्धारित रिचार्ज की राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि कार्य में व्यवधान उत्पन्न ना हो। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है जो सहायक निदेशक द्वारा पत्र में दी गई है। अगर आप बिहार से हैं तो बताइएगा आपको हर माह 200 रुपये की राशि प्राप्त होती है या फिर नहीं। इसी के साथ ही आगे लिखा हुआ है उक्त आवंटित राशि के व्यय विवरणी, यानी कि संलग्न है यहाँ पर तो नीचे नहीं दिख रहा है, फिर भी मान लीजिए यहाँ पर व्यय राशि का विवरण से परिचालित होता है, यानी कि दिखता है, प्रतीत होता है कि आपके ज़िले में, आपके ज़िले का मतलब क्या हुआ, जमुई, सीतामढ़ी, जो हमने आपको पहले ज़िले बताए हैं, यानी इन ज़िलों में उक्त आवंटित राशि का व्यय अभी तक 25% से भी कम किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्ति की ओर है। अब आपको बता दें बहनों 20 और 21 मार्च माह में, यानी 31 मार्च को यह वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, इसी कारण से इस राशि को जो है हर माह देना होता है। लेकिन ICDS निदेशक जो है इनका कहना है कि जो अभी हमने जनपद बताई यहाँ के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दबाए बैठे। आखिरकार सवाल यहाँ पर बड़ा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की यह राशि भुगतान क्यों नहीं की जा रही है।
और इसी कारण से जो है नाराजगी प्रकट की गई सहायक निदेशक द्वारा। इनका कहना है कि आवंटित राशि का व्यय अभी तक 25% से कम हुआ। इसका मतलब है कि 75% राशि अभी तक व्यय ही नहीं हुई है। अगर व्यय नहीं हुई तो आंगनबाड़ी कर्मियों को इसका मतलब उनके मोबाइल रिचार्ज के लिए जो है पैसा दिया नहीं गया। निर्देशित भी किया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है 100% समानुपातिक राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाए। बड़ा सवाल यहाँ पर है कि निदेशक जब कह रहे हैं कि भाई सहायक निदेशक का यह पत्र है कि अभी तक आप 75% जो है जनपद हमने आपको बताया यहाँ पर जो है राशि वितरित नहीं हुई, और राशि वितरित नहीं हुई तो भाई इतना ढीले तरीके से काम क्यों हुआ, क्यों आंगनबाड़ी कर्मियों को राशि नहीं दी जा रही है। आखिरकार डीपीओ को ऐसा क्या शरारत है कि अपने जो अकाउंट में राशि रखे हुए हैं जमुई, सीतापुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्वी चंपारण, सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, बांका, दरभंगा, इन जनपदों से कोई भी अगर आंगनबाड़ी कर्मी इस खबर को जरूर अपने स्थानीय जो है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तक भेजें। और आपको बता दें सहायक निदेशक का यह महत्वपूर्ण पत्र है। 25% से भी कम किया गया है व्यय, आखिरकार 75% कहाँ चला गया, ये बड़ा सवाल है। और स्पष्ट तौर पर 1 सप्ताह का जो है समय दिया गया है। आंगनबाड़ी कर्मी अपने पैसे से खर्च करके डाटा रिचार्ज कराती है, उसके बाद जो है जानकारी देती हैं और उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, पैसे भी नहीं दिए जाते। इसी कारण से आंगनबाड़ी बहनें आरोप लगाती है कि उनको डाटा रिचार्ज का पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने जो इनका जो पैसा आता है जेब में रखे रहते हैं और भुगतान तक नहीं करते हैं। आखिरकार ये भुगतान क्यों नहीं करते, क्या इनकी मंशा है कि ये पैसे को हजम कर लिया जाए, सिर्फ कागजों में दिखा दिया जाए, बड़ा सवाल है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो नंबर हमने आपको बताया, इस नंबर पर आप हमें मैसेज जरूर करिएगा, अपना नाम पता जरूर बताकर ही मैसेज करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस खबर को शेयर करिएगा। और ऐसे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डीपीओ महोदय, इन पैसों को दबाने से कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। ये पैसा आपको आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए मिला है, जो आपने आवंटित राशि का व्यय अभी तक 25% से कम किया है, तो भाई व्यय पूरा करिएगा, क्योंकि सरकारी राशि का दुरुपयोग करना भी नियम के विरुद्ध है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी खबरें अच्छी लगेंगी और ज़्यादा खबरों के लिए JMHnews.in पर विजिट करें। नमस्कार।